वो घूम रहे हैं 84 में, तो क्या माहौल लग रहा है? क्या पहले जितनी लीड थी उतनी रहेगी? नमस्कार, हमारे चैनल द सियासी टेबल में एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत है। हम लोग लगातार तमाम सारी विधानसभा सीटों पर जाकर के सियासत से जुड़े उन सारे लोगों से मिलते हैं जिनके कंधों पर जनता के मुद्दों की जिम्मेदारी है। तो अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। 84 विधानसभा सीट में है, ये राजस्थान की दक्षिण हिस्से की वागड़ की सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से एक है, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी के पोस्टर बॉय राजकुमार रोत 2 बार विधानसभा के सदन में जीत करके पहुंचे। भारत आदिवासी पार्टी का जिस तरह से जनाधार बढ़ रहा है, राजकुमार रोत सांसद बन गए, उसके बाद जब उपचुनाव यहाँ पर हो रहे हैं तो भी ये सीट बहुत चर्चा में है। और अब यहाँ पर हम लोग जब आए हैं तो हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो कि विधानसभा के जो बीजेपी की सिलेक्शन प्रणाली है जिसके तहत विधायक का प्रत्याशी तय होता है, उस रेस में शामिल थे। दिनेश जी रोत इनका नाम है। इनसे बात करेंगे कि क्या माहौल चल रहा है। सबसे पहले दिनेश जी बहुत स्वागत है आप सबका। धन्यवाद। और सबसे पहले आपके चैनल को मैं जोहार और धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आप यहां पर आकर के हमारे दूर दराज के जो क्षेत्रों की जो खबर है, आम जनता की जो खबर है, आप इस मीडिया के भू पटल पर रख रहे हो। और मैं एज ए दिनेश चंद्र रोत विधानसभा 84 का स्टार प्रचारक के तौर पे आपका स्वागत करता हूँ। दिनेश जी, सबसे पहले सवाल ये कि आप भी विधायक की रेस में शामिल थे, प्रत्याशी की रेस में, और एक और पोपट जी कोकरिया वो भी शामिल थे। तो उनको जब टिकट नहीं मिला तो वो नाराज़ हो गए, बगावत करने के मूड में आए। तो आपने क्यों नहीं की बगावत? सर, ऐसा है कि ये जो सिलेक्शन प्रणाली है वो जनता द्वारा और जनता के ही जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा ही दिया गया है। तो अब जनता को जो चेहरा चाहिए जनता ही चुनेगी। अब जनता ने चुन लिया कि भाई अनिल भाई को हमको चेहरा बनाना है। चिखली ब्लॉक से हमारे जो 70 सालों से दोनों पार्टियों ने कुटाराघात किया था, वो कुटाराघात हमारी पार्टी नहीं करे। और हमारी जनता ने हमारे जो सिलेक्शन प्रणाली जो बैठने वाले जो व्यक्ति हैं उन्होंने उनको चुना। तो फिर बाद में मुझे जनता के साथ में रहना चाहिए, क्योंकि मुझे जनता के साथ में रहकर ही काम करना है, उनके लिए ही काम करना है, उनके साथ में रह कर के काम करना है। तो जो फैसला दिया उसको सर्वमान्य मानते हुए मैं उनके साथ में चला गया और कंधे से कंधा मिला करके आज काम कर रहा हूँ मैं। अच्छा, इसमें जो जन सिलेक्शन प्रणाली है इसमें एक कंट्रोवर्सी ये है कि काउंटिंग जो है वो सबके सामने नहीं होती। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? क्या सच में इतनी अच्छी ट्रांसपेरेंसी वाली आपने पॉलिसी बनाई है कि सिलेक्शन प्रणाली बनाएंगे, विधानसभा के लोग ही कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे? अच्छा है, तो क्या काउंटिंग भी सबके सामने होनी चाहिए? क्यों सबके सामने नहीं होती? जी, काउंटिंग का जहाँ तक मामला है, वहाँ के जो हमारे पार्टी पदाधिकारी जो बैठे हुए हैं उन्होंने काउंटिंग जो कर रहे हैं वो पारदर्शिता बनाए रखी है। हो सकता है वो उनको जो समय मिले उस समय हमको समय नहीं मिले, या हमको समय मिले तो उनको समय नहीं मिले। ये बुला करके न बैठा करके न ये सारी चीज़ें करते हैं। तो हो सकता है किसी के तुरंत ही ये हो जाता है कि भाई मेरा ये कम हुआ, मेरा ये कम हुआ, तो थोड़ा वो हो जाता है। तो हमको जो सिलेक्शन प्रणाली में जो बैठने वाले व्यक्ति हैं और जो गिनती करने वाले हमारे जो पार्टी पदाधिकारी बैठे हुए हैं, उनके नेतृत्व में जो भी टीम बनी हुई है उनके द्वारा जो आदेशित किया जाता है कि बाद में घोषणा हो जाती है कि इस व्यक्ति को अधिकतम वोट मिले हैं। कितने मिले वो भी नहीं कहते हैं कि अधिकतम वोट मिले, ताकि जो नहीं मिल रहे हैं तो उनको ये नहीं हो जाए कि मेरे कम वोट आए हैं, बहुत कम आए हैं, कि मेरे 4 ही आए, मेरे 5 आए। ये चीज़ नहीं, हम अधिकतम वोट को जो मिले वो चीज़ को चलाते हैं। इसलिए हमें को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। और ट्रांसपेरेंसी की बात है कि जो विश्वास पात्र, अगर किसी प्रत्याशी को लगे कि मेरे ज़्यादा थे या कम थे, तो वो जो हमारे जो पार्टी पदाधिकारी हैं जिनके पास में ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो वहाँ पे जाकर के स्वयं जाकर के देख के आ सकता है। अच्छा, कितने वोट गिरते हैं? टोटल कितने लोग होते हैं वोट करने वाले? संख्या क्या रहती है? अधिकतर जो हैं प्रत्येक वीसीसी से 2-2, 3-3 कार्यकर्ता लिए जाते हैं। एक सामाजिक विंग से होते हैं, पार्टी पदाधिकारी से होते हैं, और अन्य प्रकार के जो हमारे सामाजिक पद से जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं वो प्रत्येक, जैसे कि हमारे जो छन्नू पंचायत हैं पूरी विधानसभा के अंदर, तो छन्नू पंचायत से हमारे 3-3 बैठेंगे। तो उसके हिसाब से हमारे 300 वोट के आसपास। हाँ, 300 वोट के आसपास जो मिलेंगे, तो 300 में से जो ज़्यादातर लाएगा उसके हिसाब से उनको मार्जिन से उनको अधिकतम वोट से उनको सिलेक्शन दिया जाता है। अच्छा, अभी आप जो घूम रहे हैं 84 में, तो क्या माहौल लग रहा है? क्या पहले जितनी लीड थी उतनी रहेगी? बीजेपी कांग्रेस का दावा है कि इस बार तो परिवर्तन होगा। क्या कैसे देख रहे हैं आप लोग, क्या माहौल है? जी, हम लोग जो मेहनत जो कर रहे हैं जनता के बीच में, हमारे जो भाई हैं, हमारा परिवार है, उनके बीच में हम लोग जा रहे हैं, तो वहाँ रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, बढ़िया तरीके से आ रहा है। जिस तरह से 2018 में, 2023 में हमारे विधानसभा में जो माहौल था वही माहौल आज
भी बरकरार है। वही जोश जुनून मेरे हमारे जो साथी हमारे साथ में जो काम कर रहे हैं, युवा और बुजुर्ग जो भी हैं हमारे साथ में जुड़े हुए, उनका जोश वही है जो 2018 में 2023 में था, वही है। और हमारी पार्टी लगातार हैट्रिक लेंगी और हमारे हैट्रिक से जीतेगी। अच्छा, अभी ये कह रहे हैं कि राजकुमार जी रोज को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, अभी आपको भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो कांग्रेस वालों का, बीजेपी वालों का ये अनुमान लगा रहे हैं वो लोग कि इसलिए ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि अभी थोड़ा परिवर्तन होने के संकेत दिख रहे हैं, तो ऐसा कुछ सच्चाई है इसमें? ना, ऐसा तो कोई नहीं है, लेकिन मेहनत जो हम लोगों ने जो 18 में किए थे, हम लोगों ने इसके बाद 2023 में किया, वही को वही मेहनत हम लोग कर रहे हैं। मेहनत में हमारी कोई कमी नहीं है। उन्होंने पहली बार देखा है हमको मेहनत करते हुए, इसलिए उनको ऐसा लगा है कि ये लोग ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने जो 18 में और 23 की जो मेहनत अगर देखी होती तो शायद वो फॉर्म भरने के लिए भी यहाँ नहीं आते। अच्छा, मैं तो ये कहता हूँ। अच्छा, जब मैं एक बीजेपी के नेता से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा था कि बीजेपी पार्टी के अंदर जो लोग हैं उनके एम्बिशंस ज़्यादा हैं, सबको विधायक बनना है, सबको प्रधान बनना है, तो ये जो ज़्यादा महत्वाकांक्षा है इसकी वजह से आपस में लड़ मरेंगे, तो आप क्या कहेंगे? ऐसा है, महत्वाकांक्षा मानवीय गुण है जी, वो होनी भी चाहिए जी। तो सभी तो नहीं बन सकते, लेकिन जब अब एक फाइनल हुआ तो उनके साथ में लग गए। महत्वाकांक्षा किसी की नहीं होती, सबकी होती है। उनकी पार्टी में भी है, अभी भी उन नाराज चल रहे, सारी चीज़ें चल रही, लेकिन हमारे नाराज वाला नहीं चल रहा है। और उनके जो हाईकमान तय करता है, हमारी जनता तय करती है। तो जनता के बीच में जो काम करेगा आगे बढ़ के, वो जनता जिसको चाहेगी वो आगे करेगा। उनकी तरह जो है नहीं हाईकमान कि हमको किसी को पाँव दबाने हैं, कि बंद कमरे में कहीं लिफाफे में देना है या ज़मीनें देनी है, कि ये करेंगे वो करेंगे। ये सारी हम लोगों को फॉर्मेलिटी करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी जनता जो चाहेगी वही करेंगे, इसलिए हमको आवश्यकता नहीं है डरने की। हमारी जनता जो तय करे उसके साथ में। तो दिनेश जी रोत, आपको बहुत शुभकामना है, आप प्रचार करें और आपके लिए भी शुभकामनाएं। इस बार तो नंबर नहीं लगा, अगली बार लगे, इसके लिए बहुत शुभकामनाएं और आप जुड़े इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी हमारे क्षेत्र में आकर के ना आप हमारी जो क्षेत्र की जो समस्या है, हमारी जनता की जो समस्या है, इस सोशल मीडिया के माध्यम से आप राज्य सरकार और केंद्र सरकार और पूरे देश भर की जो मीडिया है उनको आप दिखाते हो। देश भर के हमारे जो लोग हैं, हमारे जो जितने भी कम्युनिटी के समाज के व्यक्ति हैं, उनको हमारी क्षेत्र की जो समस्या बता रहे हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। तो ये दिनेश जी रोत थे, विधायक की दौड़ में शामिल थे, अभी टिकट नहीं मिला, लेकिन कोई नाराज़गी नहीं है और अगली बार फिर से प्रयास करेंगे और करते रहेंगे काम। और ये इनका ये भी कहना है कि हमारी पार्टी में कोई फूट नहीं है, कोई आला कमान नहीं है, जनता तय करती है और एक नाम तय होता है तो उसके साथ सब चलते हैं। तो ये थी हमारी कवरेज 84 से। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और देखते रहें हमारा चैनल। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।